खेरा सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ था? खेरा सत्याग्रह सबसे पहले देखिए 1918 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? खेरा एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। ठीक है, 1900 क्या हुआ था 1918 में कि 1918 में क्या हुआ था? बहुत भयानक सूखा पड़ गया था। ठीक है, भीषण अकाल। ठीक है, सूखा पड़ गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो खेती है, ठीक है, वो हुआ नहीं। ठीक है, खेती हुआ नहीं। ठीक है, देखिए रीजन क्या था? भीषण अकाल के बाद भी वसूली हो रहा था। ठीक है, लगान वसूली हो रहा था। मैं आपको समझाता हूँ। 1918 में बहुत भयानक अकाल पड़ा था, सूखा। जो भी खेतों में फसल होना था वो हुआ नहीं। अब उस समय का क्या था, सिद्धांत क्या था, रिवेन्यू कोड क्या था कि आपका जितना भी फसल हुआ है, ठीक है, जितना भी नॉर्मल खेती में आपका फसल होता था, उसका एक चौथाई आपको लगान के रूप में देना था। ठीक है, लेकिन अब सूखा पड़ गया था तो फसल तो हुआ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा था? इसके बावजूद भी यहाँ पे लगान वसूला जा रहा था। तो उस किसान देने के सक्षम थे नहीं थे। तो इसी रीजन को देखते हुए यहाँ पे गांधी जी आए और इन्होंने खेरा सत्याग्रह शुरुआत की। देखिए प्रतिक्रिया, अंग्रेजों की इस नीति के विरोध में संघर्ष किया गया, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यह स्टेटमेंट क्या आया इस सब का कि यदि सरकार लगान माफ करे तो सक्षम लोग स्वेच्छा से लगान दे दे। उसके बाद जब यहाँ पे गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया तो उसके बाद क्या अंग्रेज मान भी गए। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो लोग सक्षम है, देने के लायक है, वो कम से कम लगान दे। ठीक है, और इनके एसोसिएट कौन थे? विठल विठल भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पोखरे और बहुत सारे लोग थे। रिजल्ट क्या निकला इसका कि सरकार ने केवल सक्षम किसानों से ही वसूली का आदेश दिया। मतलब जो छोटे किसान थे उनसे क्या हुआ था कि लगान वसूला नहीं गया था। जो बड़े बड़े किसान थे सिर्फ उनसे ही वसूला गया था लगान। ठीक है, और ये खेरा सत्याग्रह लगभग ये सफल माना गया था। ठीक है, उस समय। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है, खेरा गुजरात में एक जगह का नाम है। 1918 में बहुत ज़्यादा अकाल या सूखा पड़ने के कारण सारे फसलें नष्ट हो गई थी। लेकिन उस समय रिवेन्यू कोड के अनुसार कि आपका जितना फसल होता था उसका एक बटे चौथाई, मतलब 1/4 आपको लगान के रूप में देना होता था। लेकिन जब फसल ही नहीं हुआ तो लगान कहाँ से दे लोग? लेकिन अंग्रेज इसमें मानने वाले नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, लगान तो देना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज के इस नीति के विरोध में गांधी जी यहाँ पे आए और खेरा सत्याग्रह किया। तो अंग्रेजों ने खेरा सत्याग्रह करने के बाद अंग्रेजों ने एक स्टेटमेंट दिया, यदि सरकार लगान माफ कर दे तो जो सक्षम लोग हैं वे अपने इच्छा के अनुसार लगान दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके जो एसोसिएट थे गांधी जी के, कौन कौन थे? विठल भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पोखरे थे और सारे। तो इसमें क्या हुआ, सरकार ने वही रिजल्ट भी वही निकला कि सरकार ने सिर्फ केवल जो बड़े बड़े किसान थे सिर्फ उन पे ही लगान वसूली का आदेश दिया, छोटे किसानों को बख्श दिया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से।